और सबसे आखिरी बात मिर्ज़ा साहब के हवाले से ये है कि मिर्ज़ा साहब दुश्मनान इस्लाम के सहूलतकार बन गए हैं। मिर्ज़ा साहब दुश्मनान इस्लाम के सहूलतकार बन गए हैं। और ये बात मैं तो अल्लाह के फजल व करम से बग़ैर दलील के, बग़ैर रेफरेंस के और हवाले के कोई बात करने का कायल ही नहीं हूँ। अल्लाह के फजल व करम से जब भी बात की है, हमारा रिकॉर्ड गवाह है। कोई शख्स उठकर कहे कि फ़लाँ बात आपने बग़ैर हवाले के कर दी थी या फ़लाँ चीज़ का हवाला मिल नहीं रहा है, हम अल्लाह के फजल व करम से आपको हवाला देते हैं, हर बात का हवाला देते हैं। मिर्ज़ा साहब दुश्मनान इस्लाम के सहूलतकार हैं। दुश्मनान इस्लाम को ये कुमक पहुंचा रहे हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ तुम बकवास करो। दलील ये है कि पिछले दिनों एक वीडियो मेरे सामने आई, एक हिंदू जो इस्लाम का सख्त दुश्मन है और इस्लाम को एक बदतरीन, वहशतनाक और दहशतनाक मज़हब साबित करना चाहता है, वो कह रहा था कि इस्लाम की तरक्की कैसे हुई है, मुसलमानों की तादाद कैसे बढ़ी है। तो वो कह रहा था कि मुसलमानों की तादाद इसलिए बढ़ी है कि मुसलमान जो हैं वो तलवार के ज़ोर पर लोगों को कलमा पढ़ने पर मजबूर कर लेते हैं। तलवार के ज़ोर पर बेचारे लोग कलमा पढ़ लेते हैं, तो इसलिए इनकी तादाद बढ़ गई है। यानी ये जो मुसलमान आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेचारे मजबूर होकर इस्लाम कबूल किए हुए हैं, दिल से इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे। तलवार रखी, गन पॉइंट पे कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, तो वो बेचारों ने इस्लाम कबूल कर लिया ऊपर ऊपर से। ये एतराज़ उन्होंने किया। और दलील क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब का क्लिप। एशिया में रहने वाले जो मुस्लिम है, भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान, म्यांमार आदि देश जो, वहां पर जो मुस्लिम रहते हैं वो सारे के सारे कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। लोभ लालच के द्वारा मार मार कर, कूट कूट कर, पीट पीट कर, तलवार के जोर पर उनको मुस्लिम बनाया गया है। एक मौलाना है मिर्जा अली, मोहम्मद अली मिर्जा, ये मौलाना है, पाकिस्तान में बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं ये। तो इन्होंने सही बुखारी हदीस पढ़ करके एक उद्धरण आपके समक्ष दिया है। तो ये उस बुखारी हदीस से एक प्रमाण देता हुआ बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, सुनिए। अब्दुल्ला बिन उमर के सामने जब हजरत मुआविया ने हजरत उमर की गुस्ताखी की, 4108 नंबर हदीस है, क्या मैं इसके बाप से भी ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, की थी ना, हजरत इब्ने उमर की थी, उसके बाप की। बाद में उससे पूछा कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया उनका, मैंने फितने के डर से खामोश हो गया और कत्ल रेजी के डर से, और मुझे जन्नत की नेमतें याद आ गई। मेरा इरादा था कि मैं इसको उधर ही कहता कि मुआविया तुझसे ज्यादा खिलाफत का हकदार वो है जिसने हालत कुफ्र में तुम लोगों से जंग की हुई है, जब तुम लोग काफिर थे और उन्होंने मार मार के तुम लोगों को इस्लाम में दाखिल किया है। आपने मोहम्मद अली मिर्जा इन स्कॉलर को सुना, पाकिस्तान के स्कॉलर हैं। मिर्ज़ा साहब ने सहाबा-ए-किराम की दुश्मनी में जो झूठ बोला था, उस झूठ को दुश्मनान इस्लाम ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मिर्ज़ा साहब, आपको डूब के मर जाना चाहिए शर्म से। आपकी वजह से आज इस्लाम के ख़िलाफ़ लोग भौंकने लगे हैं। उस हिंदू ने ये मिर्ज़ा साहब का क्लिप पेश किया कि हम आपको एक मुसलमान आलिम का एक क्लिप सुनाते हैं, और मिर्ज़ा साहब उस क्लिप में कह रहे थे कि फ़तह मक्का के मौका पर जिन्होंने तलवार के डर से और मौत के डर से कलमा पढ़ा था, फ़तह मक्का के मौका पर सहाबा-ए-किराम ने, सहाबा-ए-किराम का नाम लेकर कहते हैं मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा-ए-किराम, मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि इन्होंने मौत के डर से कलमा पढ़ लिया था। नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। तो वो हिंदू इसे दलील बनाकर कहता है कि देखो, मुसलमान भी इस बात को मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौत के डर से लोग कलमे पढ़ते थे, तलवार के ज़ोर पर उन्हें कलमे पढ़वाए जाते थे। नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। मिर्ज़ा साहब, ये दुश्मनान इस्लाम की आपने सहूलतकारी की है। अब इससे बढ़कर हम आपको क्या कहें। और जो मिर्ज़ा साहब के सहूलतकार हैं, उनके जो मोतक़िद हैं, उनके जो मुआविनीन हैं, उनके जो फ़ैन्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, हम उन्हें भी दस्त बस्ता अर्ज़ करेंगे, अल्लाह के लिए अपने आप को संभालें, अपनी आखिरत बर्बाद ना करें। दुनिया में तो रुसवाई है ही, आखिरत में आपने अपने आप को रुसवा कर लेना है। आखिरत आपकी बर्बाद हो जानी है। सहाबा की दुश्मनी लेकर दुनिया से चले जाओगे, इतने बड़े झूठ और तूफ़ान लेकर क्या क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुँह दिखाओगे? और दुश्मनान इस्लाम को तक़वियत देकर, उनके मौक़िफ़ को आगे बढ़ाकर क्या मुँह दिखाओगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? झूठ बोल बोल कर, अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर बोहतान बांध कर, और तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की गुस्ताखी करके, अबू बकर उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम के ख़िलाफ़ बकवास करके, आखिर क्या कर लोगे? दुनिया में क्या कमा लोगे? कितनी शोहरत आपको मिल जाएगी? कितना रुपया पैसा आपको मिल जाएगा? कितने फ़वाइद हासिल कर लोगे? क्या कर लोगे?
आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में जाना है, उससे आपको डरना चाहिए।